So hello everyone, welcome to the question second of the day 6th. So the question second is that despite the implementation of the various programs for eradication of poverty by the government of India, poverty is still existing. First of all, see the question. क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी जो स्कीम्स हैं पॉवर्टी एलिवेशन की वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर ली, उनको इंट्रोड्यूस कर लिया, पर फिर भी पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. ये आपके पास क्वेश्चन का मेन फोकस है कि आपके पास जो पॉवर्टी है वो क्यों फिर भी एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, और उसको आपने कनेक्ट करना है गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ कि गवर्नमेंट की स्कीम्स में क्या दिक्कतें आती हैं कि अभी भी जो पॉवर्टी है वो एग्जिस्ट कर रही है. गॉट द पॉइंट. तो इन्हीं के ऊपर आपने जो अपने रीजंस हैं या फिर आपने जो अपने आर्गुमेंट्स हैं वो बेस करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. ट्राई टू इंट्रोड्यूस विद द स्टार्टिंग ऑफ द पॉवर्टी. पॉवर्टी के साथ ही इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए. सो पॉवर्टी इज अ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन विच अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एक जो सोसाइटी का वर्ग है वो अपनी बेसिक जो नेसेसिटीज है, बेसिक जो अपनी नीड्स हैं उनको भी फुलफिल नहीं कर पाता है. ठीक है, देन नाउ इज द टर्न ऑफ द कनेक्टिंग स्टेटमेंट. अब आपके पास कनेक्टिंग स्टेटमेंट की टर्न आ जाती है, बारी आ जाती है. ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने इंट्रोड्यूस की है. तो जो पहली स्कीम थी, मतलब जो वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कीम थी, दैट वाज द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की जिसने स्टार्टिंग की. सिंस देन बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमने इंट्रोड्यूस किए हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी ये जो दिक्कत है पॉवर्टी की वो फिर भी एग्जिस्ट कर रही है इन स्कीम्स के बावजूद भी. और क्या रीजंस हैं इसके? सबसे पहला रीजंस है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि कई बार आप एक स्कीम को इंट्रोड्यूस कर देते हो. फॉर एग्जांपल आपने मनरेगा जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी, फिर उसके साथ आपने वाटरशेड डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस कर दी. मनरेगा के लिए अलग आप वर्कफोर्स लगा रहे हैं, वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए अलग वर्कफोर्स लगा रहे हैं. रादर देन दैट इन दोनों स्कीम्स को आप कंबाइन कर दीजिए. जो मनरेगा की वर्कफोर्स है उसी को वाटरशेड मैनेजमेंट में लगाइए. ठीक है, इससे आपका पैसा भी बचेगा और जो मनरेगा की वर्कफोर्स है वो प्रोडक्टिव एसेट बना देगी. अब देखिए मनरेगा के साथ दिक्कत क्या है. मनरेगा के साथ ये दिक्कत है कि मनरेगा के जो वर्कर्स हैं वो प्रोडक्टिव एसेट नहीं बनाते हैं. इससे लोगों के पास पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि लोगों के पास पैसे आ गए तो उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ जाती है. ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि लोगों के पास पैसे आने से कैसे डिमांड बढ़ती है, कैसे महंगाई बढ़ती है, देन ट्राई टू सी योर बेसिक्स. तो पहले अपने बेसिक क्लियर करने की कोशिश कीजिए इकोनॉमिक्स के. ठीक है, तो मनरेगा के साथ दिक्कत ये है कि इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ जाती है क्योंकि प्रोडक्टिव एसेट नहीं बन रहे हैं, प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ रही है. अगर मनरेगा की वर्कफोर्स आप एक प्रोडक्टिव एसेट के ऊपर किसी प्रोडक्टिव स्कीम में लगाओगे तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी. तो बहुत सारी स्कीम्स के साथ जो कि पॉवर्टी एलिवेशन का काम करती हैं उनके साथ यही दिक्कत है. दिक्कत है कि वो प्रोडक्टिव एसेट नहीं बना पाती हैं, यानी कि उनका बाकियों के साथ तालमेल, बाकियों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है. और बहुत बार जो आप स्कीम है उसमें आप प्रॉपर रिसोर्सेज को नहीं इंट्रोड्यूस कर पाते हो. बहुत बार ऐसा होता है कि जो मनरेगा की पेमेंट्स हैं वो डिले हो जाती हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि जो मनरेगा की पेमेंट्स हैं वो लोगों को मिल ही नहीं पाती हैं. ठीक है, तो बहुत बार जो स्कीम्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बैठ पाता है, रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं इंट्रोड्यूस हो पाते हैं. सो देयर इज नो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन. ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे कौन कौन लोग हैं, कोई प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं किया गया है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए. गरीबी रेखा क्या है इसको डिफाइन करने के लिए तो हमने बहुत सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं. ठीक है, बट लोग कौन कौन से उसके नीचे आते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके राशन कार्ड को रिवाइज करने के लिए
देयर हैज बीन नो सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है स्कीम्स की। टू डिटरमाइन एंड एड्रेस देयर नीड्स, ठीक है, उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनकी क्या क्या नीड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टेक द केस ऑफ द पीडीएस शॉप्स। पीडीएस शॉप्स का केस हम देखें। पीडीएस शॉप्स में क्या होता है कि फ्री आप अनाज की डिलीवरी कर देते हो। अब लेट्स से अगर लोगों को अनाज चाहिए ही नहीं, ठीक है, अगर लोगों को अनाज नहीं चाहिए लेकिन फिर भी उनके पास अनाज की डिलीवरी आ रही है, तो फिर ऑब्वियसली अनाज उनके पास पड़ा का पड़ा रह जाएगा। रादर उनको किस चीज की जरूरत है, उनको जरूरत है पैसे की। उनको पैसा दीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कीजिए, ताकि जिस चीज की उन लोगों को जरूरत है वो अपनी चीज फुलफिल कर सकें, ठीक है। एंड अनेबल देम टू मूव अबव द पॉवर्टी लाइन, और गरीबी रेखा से वो उबर सके। ओके, देन देयर इज द केस ऑफ द करप्शन। बहुत सारी करप्शन होती है इवन इन द पीडीएस शॉप्स। डिलीवरी सिस्टम बहुत ज्यादा करप्शन है। जो डाटा है वो प्रॉपर एनालाइज नहीं होता है, ठीक है, ऑथेंटिक डाटा आपके पास नहीं अवेलेबल होता है, ठीक है। और क्या क्या दिक्कतें हैं, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है, वो बहुत कम है, ठीक है। फाइल्स का बोझ बहुत ज़्यादा है। इवन अगर आप पंचायत सेक्रेटरीट की बात करोगे या फिर ब्लॉक सेक्रेटरीट की बात करोगे, वहाँ पे भी फाइल्स का जो बोझ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैन पावर एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत कम है, ठीक है। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो स्कीम्स हैं वो स्टेट लेवल के ऊपर जो है प्रॉपरली एफिशिएंटली इंप्लीमेंट नहीं की जा पाती हैं। देन देयर आर लीकेजेस ड्यू टू करप्शन। लीकेजेस का मतलब क्या है कि फंड्स गायब हो जाते हैं, फंड्स करप्शन के माध्यम से कहीं बाहर और निकल जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू द लीकेजेस इट लेड टू द डाइवर्जन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज डाइवर्ज हो जाते हैं, किसी और को मिल जाते हैं, जिनको मिलने चाहिए, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको नहीं मिल पाते हैं। देन दीज प्रोग्राम्स दे हैव फोकस्ड ऑन द टॉप टू बॉटम अप्रोच, कि जो दिल्ली में बैठे थे उन लोगों ने तय कर दिया कि गरीबी को कैसे हटाया जाना चाहिए, और उन्होंने अपनी जो है वो स्कीम्स बनाई और उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ये है टॉप टू बॉटम अप्रोच, कि सेंटर से स्टेट को गाइडलाइंस आई, स्टेट ने नीचे पंचायत को दे दी। बट होना क्या चाहिए, इट शुड बी बॉटम टू टॉप अप्रोच, कि पंचायत के लोगों ने बताया कि हमको किस चीज की जरूरत है, स्टेट ने उसमें अपनी रिकमेंडेशंस ऐड की, और फिर उसके बाद सेंटर को बताया कि आपको कैसी स्कीम बनानी चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस इज नोन एज द बॉटम टू टॉप अप्रोच। So rather than the bottom to top approach, we are following the top to bottom approach. ठीक है? Then you have the poverty. Now you have, this is the introduction time. आपने जो arguments देने थे, आपके जो arguments हैं वो आपने दे दिए, ठीक है। Now we'll introduce. So ये issue based question है। इशू बेस्ड क्वेश्चन जब पूछा जाता है, ट्राई टू इंट्रोड्यूस विद अ सोल्यूशन, सोल्यूशन के साथ उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो पॉवर्टी एरेडिकेशन इन द कंट्री, ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, और बॉटम टू टॉप अप्रोच इसमें अपनानी चाहिए। नई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस होनी चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, डीबीटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको अपनाना चाहिए। सिविल सोसाइटीज़ को जब आप पॉलिसीज़ बनाते हैं उनकी राय लेनी चाहिए, एनजीओज़ की राय लेनी चाहिए। ये सारे जो आप सॉल्यूशंस हैं ये आप यहाँ पे इन कंक्लूजन ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इट विल मेक योर कंक्लूजन मोर स्पेसिफिक। कंक्लूजन शुड बी वेरी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट। जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे मिक्स ऑफ इनोवेटिव आइडियाज तक फुल स्टॉप नहीं लगाया, उसके बाद इसको स्पेसिफिक बना दिया, आपने कह दिया यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। सिमिलरली अच्छी पॉलिसीज, अच्छे प्रोग्राम्स तक आपने अपने आप को सीमित नहीं रखा, उसके साथ आपने एक एग्जांपल दे दिया, बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है, या फिर बॉटम्स अप अप्रोच, ओके। तो इस तरह से जो आपका कंक्लूजन होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट कंक्लूजन, ठीक है। और जब इशू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं,
try to give a solution based conclusion. Okay, it will complete your answer. आपका आंसर complete लगता है. ठीक है. If you have any query, any doubt, do ask me in the comment section. I will for sure try to analyze and try to address your query. Thank you very much.